आज का प्रश्न हमसे पूछा है शिवानी गर्ग जी ने जयपुर से। तो शिवानी लिखती हैं कि गुरुदेव, मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 5 साल हुए थे कि मेरा तलाक हो गया। अब मेरी एक बेटी है। पति से तलाक लेने के बाद मैं अलग रहने लगी। कुछ दिन बाद मुझे एक अन्य व्यक्ति से प्रेम हो गया है, लेकिन तलाक होने के बाद भी मेरे पति मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके स्कूल की और पूरे खर्च की व्यवस्था वो बहुत अच्छे से करते हैं। अब मैं दूसरे व्यक्ति से, जिससे मुझे प्रेम है, उससे शादी करना चाहती हूँ। हमारी शादी जल्द होने को है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अब मेरे पति पहले जैसे नहीं रहे। तलाक के बाद वो बहुत ही अच्छे इंसान हो गए हैं। वो हमारा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि वो पहले ऐसे क्यों नहीं थे कि हमारा रिश्ता तलाक तक पहुँचा। और अब जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जब मेरे पति मिलने आते हैं तो वह क्रोध करता है तो मुझे भी क्रोध आ जाता है। हमारे बीच में झगड़े होते हैं, तू तो मैं रहती है। अब मैं उलझन में हूँ गुरुदेव कि मैं शादी करूं या न करूं, मैं क्या करूं। कई बार तो मन करता है कि मैं अकेली ही रहने लगूं, प्रेमी को भी भूल जाऊं, पति को भी भूल जाऊं, सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहूं। आप मुझे कोई मार्ग बताएं कि जिससे मैं इस दुविधा से निकल सकूं। मैं एक नई जिंदगी, नई यात्रा की शुरुआत करना चाहती हूं। ईश्वर की भक्ति में खुद को लगाना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो शिवानी, आपने कहा कि आपका तलाक हो चुका है और अब आप दूसरी शादी करना चाहती हैं, और अब आपके पति पहले जैसे नहीं रहे। तो यह मनुष्य का चित्त है। इसको दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं। जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वह चीज़ हमें प्रीतिकर मालूम होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे पा लेते हैं वह चीज़ हमारे लिए दुखों का एक रास्ता बन जाती है, हमारे लिए कष्टों का एक झुंड बन जाती है, एक गुलदस्ता कांटों का हमारे जीवन में प्रवेश करने लगता है। और जब हम उस चीज़ से दूर होते हैं तो वह हमें अच्छी लगती है। आपने कहा कि आप एक नई यात्रा का आरंभ करना चाहती हैं, और अगर आरंभ करना है इस यात्रा का तो छोड़ना होगा काम। काम का रथ होता है, दूसरे के बिना मेरा नहीं चलेगा। दूसरा चाहिए ही चाहिए। स्त्री हो तो पुरुष चाहिए, पुरुष हो तो स्त्री चाहिए। दूसरे की ज़रूरत है, विपरीत की ज़रूरत है। विपरीत बाहर है तो पुरुष स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं और स्त्रियां पुरुषों के पीछे दौड़ रही हैं। काम से मुक्त होने का अर्थ है पहले मैं यह देख लूं कि मैं कौन हूं। वस्तुतः मुझे दूसरे की ज़रूरत भी है या नहीं। अभी मुझे यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, और मैं दूसरे को खोजने चली हूं। जो अपने से परिचय बना लेता है चकित होता है कि दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं, स्वयं का होना ही काफ़ी है। तो शिवानी, छाड़ो काम क्रोध अहंकार। यह वचन बड़ा प्यारा है। और जिसने काम छोड़ दिया, जिसे दूसरे की ज़रूरत न रही, उसे क्रोध अपने आप ही छूट जाता है। आप कहती हो कि आपको अपने प्रेमी पर क्रोध आता है। क्रोध काम की ही छाया है। सिर्फ कामी ही क्रोधी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसकी कामना है, उसकी कामना में अगर कोई बाधा डाल दे तो क्रोध पैदा होता है। लेकिन शिवानी, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, उसको तुम क्रोधित कैसे करोगे? तुम कुछ भी बाधा डालते रहो, उसकी कोई कामना नहीं है, इसलिए तुम्हारी बाधा से उसे कोई पीड़ा नहीं होती। तुम्हारी बाधा भी बाधा मालूम नहीं होती। जिसकी कोई कामना नहीं, उसे कोई अड़चन न रही। जिसे दूसरे की ज़रूरत न रही, दूसरा उसे परेशान भी नहीं कर सकता। यह बहुत समझने की बात है शिवानी। तुम्हें दूसरा तभी तक परेशान कर सकता है जब तक तुम्हें दूसरे की ज़रूरत है। इसलिए बहुत उलझाव पैदा होता है।
पति को पत्नी की ज़रूरत है, इसलिए पत्नी परेशान कर सकती है। पत्नी को पति की ज़रूरत है, इसलिए पति परेशान कर सकता है। और शिवानी, इसीलिए प्रेमी एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और एक दूसरे से नाराज भी रहते हैं और लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, यह निर्भरता कष्ट देती है कि उसके हाथ में हमारी कुंजी है, हम अपने मालिक न रहे। इसलिए प्रेमी संघर्ष करते रहते हैं इस बात का कि कौन मालिक है, मैं कि तू। आपने अपने पहले तलाक की बात की, तो आप इस बात को अच्छे से समझो। विवाह के बाद पति पत्नी का एक ही संघर्ष है, असली मालिक कौन है। इसको वे कहें न कहें, स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जा सकता। ये तो राजनीतिक दांवपेच है, कहना भी नहीं पड़ता। पत्नी अपनी चालें चलती है और पति अपनी चाल चलता है। दोनों अपनी अपनी गोटी बिठलाते रहते हैं कि कौन मालिक है। हर बहाने से यह सिद्ध करना है कि कौन मालिक है। पत्नी कुछ कहेगी तो पति उसका विरोध करता है, चाहे बात विरोध करने की हो न हो। पति कुछ कहेगा तो पत्नी विरोध करती है, छोटी छोटी बातों की, कि किस फिल्म में देखने चलना है, और उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपके झगड़ों से, इस मालिक होने की स्थिति से आप लोगों के बीच का रिश्ता टूट गया। अब वही स्थिति आपकी आगे पैदा हो रही है, क्यों यहाँ भी आपका ध्वन चल पड़ा कि मालिक कौन। मेरे एक मित्र थे, एक दिन उनमें और उनकी पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। घंटे 1.5 घंटे तक बड़ी गर्मा गर्मी हुई। फिर पति बाहर निकल गया। हालात ऐसी हो गई थी कि अब मारपीट की नौबत आ गई थी। बाहर निकल गया, ठंडी हवा में थोड़ा घूमा फिरा, थोड़ा चित्त शांत हुआ। बात छोटी सी थी, किस फिल्म में जाना। सोचा उसने कि इस छोटी सी बात में क्या रखा है, चलो उसकी ही मान लो। थोड़ा बहुत आया, झगड़ा क्या करना। फिर झगड़ा महंगा भी है। अभी भूख भी लगनी शुरू हो रही है। अभी खाना पकाएगी या नहीं। अभी रात सोना भी है, वह रात सोने भी देगी कि नहीं। तकिए फेंकेगी, उल्टे सीधे उपद्रव मचाएगी, टीवी की तेज आवाज़ में चला देगी। झंझटें एकदम आसान तो नहीं है, हल तो हो नहीं जाती। तुमने जब पैदा कर दिया उपद्रव, तो उसका सिलसिला चलेगा। सब सोच समझ कर, गणित बिठाकर उस मित्र ने कहा, बेहतर है जिस फिल्म में वह जाने को कहती है उसी में चले तो अच्छा है। अंदर आया और उसने कहा कि अब खुश हो जा, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। तो जिस फिल्म में चलने को कहती है वहीं जाते हैं। पत्नी ने अब उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब खुश होने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस फिल्म में भी नहीं जाना है जिसमें मैं कह रही हूँ। झगड़ा ही अगर मुद्दा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तो निमित्त है। लेकिन आप कहती हो कि आप अब प्रेमी के साथ आपके झगड़े चलने लगे हैं, आपकी शादी होने वाली है। लेकिन प्रेमी झगड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसका मौलिक कारण यह है, जैसे ही तुम किसी के प्रेम में पड़े, तुम्हें एक बात समझ में आनी शुरू हो गई कि अब तुम्हारा सुख दूसरे पर निर्भर है। तो दूसरा जब देगा तो देगा, दूसरा छीन ले तो छीन ले। तुम अपने मालिक न रहे, तुम गुलाम हो गए। गुलामी से बड़ी पीड़ा होती है, और इस पीड़ा से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से संघर्ष चालू हो जाता है। काम क्रोध साथ साथ हैं, और जहाँ काम और क्रोध हैं, उन दोनों के मध्य में अहंकार खड़ा हो जाता है। अगर तुम दूसरे को जीत लिए तो अहंकार मजबूत हो जाता है। अगर तुम दूसरे से हार जाते हो तो अहंकार छिप जाता है, भूमिगत हो जाता है। दूसरा रास्ता खोजता है कि कहीं और से जीते। आपने भी एक रिश्ते को तोड़कर ये समझा कि मेरी हार हो गई। अब आपने नया रास्ता खोज लिया कि आप कहीं और से जीतना चाहती हैं। तो शिवानी, जिसकी न कोई कामना है न कोई क्रोध है, उसका अहंकार अपने आप विलीन हो जाएगा। ये काम क्रोध के 2 पंख हैं जो अहंकार के पक्षी को उड़ाते हैं। तो पहले आरंभ, छाड़ो काम क्रोध अहंकार, मन माया विषय विकार। छोड़ो यह सवाल कि बाहर से कुछ मिल सकता है। कभी किसी को कुछ न मिला है, नहीं मिलेगा। जितना मांगोगे उतना परेशान हो जाओगे, उतना ही कष्ट होगा। किसी शायर ने कहा है,
मैंने चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझे रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैं वह नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वह मुसाफिर हूँ जिसे कोई मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी को कुछ भी नहीं मिलता, रात की स्याही मिलती है। मांगो चांद सितारे, मांग के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी मांग तुम्हारे अनुसार कभी कुछ होता नहीं है। तुम कहती हो कि अब ईश्वर भक्ति में अपनी जीवन लगाना चाहती हो, ईश्वर से मांगना चाहती हो कि अब सुखी हो जाऊं। मांगने के कारण तुम भिखारी हो जाते हो, भिखारी होने के कारण तुम्हारा मूल्य गिर जाता है, तुम परमात्मा से छिटक जाते हो। इसलिए तुम अपने मालिक हो पहले, क्योंकि मालिक से मिलना है तो मालिक होना पड़ेगा। मालिक से ही मालिक मिल सकता है। समान धर्माओं में मुलाकात होती है। भिखमंगे होकर तुम परमात्मा से न मिल सकोगी, मालिक होकर ही मिल सकोगी और उस जैसी ही होकर मिल सकोगी। और तुम कहते हो कि तुम जीवन में सुख पाना चाहती हो, तृप्ति पाना चाहती हो, लेकिन आप समझौते करते जा रहे हो। दुनिया में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते, वो भीतर से बाहर की तरफ बहते हैं। और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि क्या गलत है क्या सही, तुम्हारा जो मन है वह करो, क्योंकि इसका निर्णय कौन लेगा कि क्या गलत है क्या सही। इसका निर्णय तुम्हें लेना है। इसका निर्णय भी कहीं बाहर से नहीं आना चाहिए, इसका निर्णय भी तुम्हारी आत्मा को ही करना है। अब अगर तुम शादी करना चाहती हो अपने प्रेमी से तो कर सकती हो, और अगर तुम चाहती हो कि आप अपने पुराने पति के पास लौट जाएं क्योंकि वो अब बहुत अच्छे हो गए हैं, वैसे यह सिर्फ आपके मन का एक ड्रामा है, क्योंकि जब वो तुम्हारे पास थे वो आपको अच्छे नहीं कभी लगे, आपको प्रेमी अच्छा लगा। अब आप प्रेमी के पास हो तो आपको पति अच्छा लगने लगा है। तो यह सब मन की ही चाल है, इसे समझो। लेकिन आपको जो निर्णय करना है वो आपको खुद ही करना है। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि इसका निर्णय आपकी आत्मा को करना है। आपके भीतर से ही जो आवाज़ उठती हो आप वैसा ही करें। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। ओम काली।